हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। उसमें 3 तरह का फंक्शन लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, जो कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन था। वो 3 फंक्शन कौन से थे? एक था रेडियल वेव फंक्शन, जिसको हम साई आर लिखते हैं। रेडियल वेव फंक्शन है कि नहीं। आर का मतलब क्या? डिस्टेंस है। किसका? इलेक्ट्रॉन का, न्यूक्लियस से, जिसको हम लोग कहते हैं रेडियल वेव फंक्शन। इसी के स्क्वायर को बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, साई स्क्वायर आर, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इन सब का महत्व क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, लास्ट क्लास में बढ़िया से हम लोगों ने पढ़ा है। और इसी साई स्क्वायर आर में मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 पाई आर स्क्वायर से, तो इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये 3 तरह का फंक्शन को हम लोग प्लॉट करेंगे एज ए फंक्शन ऑफ आर। एज ए फंक्शन ऑफ आर का मतलब ये कि इन फंक्शन का वेरिएशन किसी भी ऑर्बिटल के लिए न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पर किस तरह से होगा, है कि नहीं। ऑर्बिटल कौन सा है भाई? सारे ऑर्बिटल तुम्हें पता, 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, 3s हो गया, 3p हो गया, 3d हो गया। तो ये सब जो ऑर्बिटल हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन है क्या? एक वेव है, एक क्लाउड है। तो उसका जो वेरिएशन है किस तरह से होता है। तो y एक्सिस पर ये तीनों फंक्शन होंगे, है कि नहीं। किसी भी ऑर्बिटल के लिए हम 3 फंक्शन को प्लॉट करेंगे, जो कि y एक्सिस पर होगा। या तो रेडियल वेव फंक्शन होगा, या तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा, या तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा। और एक्स एक्सिस पर हम रखेंगे आर। आर क्या मतलब क्या? डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, इजंट इट। तो ये जो ग्राफ है, प्लॉट करने के लिए 2 बेसिक इंफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और वो आपको कंठस्थ याद कर लेना है। ये जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर 2 पॉइंट में लिखे हैं, बढ़िया से इसको देखोगे, याद कर लोगे, तो ग्राफ जो मैं समझाऊंगा तो उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली अगर कॉन्सेप्ट याद है तो ग्राफ खुद से भी प्लॉट कर सकते हो। और इन ग्राफ्स पर ना क्वेश्चन IIT एडवांस में बहुत पूछता है। तो क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, हमारे पास जो ऑर्बिटल होंगे, एस का होगा, पी का होगा, डी का होगा, एफ का होगा। मैक्सिमम एफ तक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल के केस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है, न्यूक्लियस के पास में मैक्सिमम होता है। पहला पॉइंट कहता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन नियर न्यूक्लियस इन केस ऑफ एस ऑर्बिटल इज मैक्सिमम। अर्थात जैसे देखो, ये है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा ना, उसको पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के पास की हम बात करें, वो ज़्यादा है। और धीरे धीरे ये प्रोबेबिलिटी घट रहा है। किस केस में? एस ऑर्बिटल के केस में। एस ऑर्बिटल के केस में न्यूक्लियस पर हम देख रहे हैं, न्यूक्लियस पर जो इलेक्ट्रॉन के, न्यूक्लियस पर नहीं, बस न्यूक्लियस के करीब, न्यूक्लियस के आसपास में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बहुत हाई होती है, मैक्सिमम होती है। यानी कि अगर हम ग्राफ एस और किस केस में, एस ऑर्बिटल केस में, यानी ग्राफ हम खींचना चाहें, जैसे देखो, न्यूक्लियस से डिस्टेंस ये हो जाएगा ना, ये हो गया आर, और वाई एक्सिस पर अगर मैं कह दूं साई आर है, रेडियल वेव फंक्शन है। तो न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हाई होगी, मैक्सिमम होगी। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, वो जो प्रोबेबिलिटी है वो घटते जाती है। किस केस में? एस ऑर्बिटल के केस में। और जहाँ पर कि घट करके 0 हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडियल नोट कहते हैं। बताया था, रेडियल नोट, है कि नहीं। और इनफाइनाइट पर जितने भी ऑर्बिटल है, सब में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, इजंट इट। अब जरा देखो,
दूसरा पॉइंट कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन नियर न्यूक्लियस इन केस ऑफ पी डी एफ ऑर्बिटल्स इज 0। अगर शेप याद है ना पी डी और एफ का, तो डंबल से बना हुआ होता है कि नहीं। जैसे हमने कोई पी एक्स ले लिया, पी एक्स ऑर्बिटल है, तो पी एक्स ऑर्बिटल ये एक्स एक्सिस के अराउंड में है, तो इस तरह से होता है। ये क्या है, कहाँ से डिस्टेंस देख रहे हो, न्यूक्लियस से, ये न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस के पास में ये लोब नहीं है, ये जो पत्ता है वो नहीं है। अर्थात क्या, न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी टेंड्स टू 0 है। यानी P में, D में और F में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी न्यूक्लियस के पास में 0 होगा, है कि नहीं। यानी बेसिकली P का, D का और F का जो वेव फंक्शन का आप ग्राफ खींचेंगे, जैसे देखो अगर हम ग्राफ खींचना चाहते हैं, y एक्सिस पर रेडियल वेव फंक्शन है और x एक्सिस पर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस r है। किसके लिए, अगर p ऑर्बिटल है तो कहाँ से वेव फंक्शन की शुरुआत होगी, वेव फंक्शन की जो शुरुआत होगी वो r इक्वल टू 0 पर ना नेग्लिजिबली स्मॉल प्रोबेबिलिटी है, का मतलब क्या, 0 से, वेव फंक्शन की 0 से शुरुआत होगी यहाँ से, और फिर मैक्सिमा पहुँचेगा और धीरे धीरे अगर इनफाइनाइट पर पहुँचोगे तो अगर बीच में कोई रेडियल नोड नहीं है, जो कि हम लोग देखेंगे किसमें रेडियल नोड होता है किसमें नहीं होता है, पढ़ाया भी है, तो इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है कि नहीं, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो बेसिकली P के केस में, D के केस में और F के केस में ये जो रेडियल वेव फंक्शन की जो शुरुआत है ऑरिजिन से यानी कि 0 से होगा, और एस ऑर्बिटल के केस में मैक्सिमा से, जो वेव फंक्शन है ना रेडियल वेव फंक्शन, इसकी शुरुआत मैक्सिमा से होगी, यहाँ पर मैक्सिमा था और धीरे धीरे इनफाइनाइट पर अगर कोई रेडियल नोड नहीं है, रेडियल नोड का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है 0 हो जाना। अगर रेडियल नोड नहीं है तो इनफाइनाइट पर, बीच में कहीं 0 नहीं होगा, इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो इस तरह से ग्राफ होगा, यानी एस ऑर्बिटल की जो शुरुआत होगी रेडियल वेव फंक्शन के लिए जो ग्राफ आप खींचेंगे वो मैक्सिमा से शुरुआत करेंगे, ऊपर से खींचेंगे, P का, D का और F का डंबल से बना हुआ रहता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के पास में नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, तो कहाँ से शुरुआत करोगे, रेडियल वेव फंक्शन का एज ए फंक्शन ऑफ r 0 से शुरुआत करोगे। तो जितने भी ऑर्बिटल होते हैं सबके लिए हम लोग ग्राफ जो है तीनों फंक्शन का प्लॉट करने वाले हैं, इन 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। बड़ा इंटरेस्टिंग है और कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया से समझ में आ जाएगा तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप किसी भी ऑर्बिटल के लिए तीनों फंक्शन को प्लॉट कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोग करेंगे। नोट करो इसको। तो देखो सबसे जो करीब न्यूक्लियस के पास वाला ऑर्बिटल है वो कौन सा, 1s है। तो 1s के लिए तीनों डायग्राम को हम खींचते हैं, देखोगे एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। तो पहला जो ऑर्बिटल है 1s है ना, सबसे करीब न्यूक्लियस के पास का ऑर्बिटल, इसके लिए हम 3 ग्राफ को खींचेंगे। पहला जो ग्राफ होगा y एक्सिस पर रेडियल वेव फंक्शन और x एक्सिस पर r का मतलब क्या, डिस्टेंस, किसका, इलेक्ट्रॉन का, कहां से, न्यूक्लियस से। तो पहला तो फंक्शन ये होगा। दूसरा जो हम लोग प्लॉट करेंगे, देखो सब ध्यान से, y एक्सिस पर इसी का स्क्वायर साई स्क्वायर r और x एक्सिस पर r, ये r क्या, डिस्टेंस, किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन है क्या, वेव है, तो इलेक्ट्रॉन का वेव कहो या इलेक्ट्रॉन कहो दोनों बात सेम है। कहां से, न्यूक्लियस से। इसको क्या पुकारते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और एक और ग्राफ खींचेंगे y एक्सिस पर साई स्क्वायर r लिखा और इसको डॉट का मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन, 4 पाई r स्क्वायर, क्या बोलते हैं, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सबको नाम बढ़िया से 2 बार 3 बार
सुनोगे लिखोगे तब याद होगा, एक बार सुनने से याद नहीं होता है। और एक्स एक्सिस पर क्या, आर, आर का मतलब क्या, डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस, उस इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहो, इलेक्ट्रॉन कहो, इलेक्ट्रॉन का वेव कहो, सब बात सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को वेव ही माना गया, जो कि न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है कि नहीं। अब जरा देखो पहला ग्राफ, ये क्या है, वेव फंक्शन है। कौन सा, रेडियल वेव फंक्शन, जो कि सिर्फ आर पर डिपेंड करेगा, थीटा और फाइ पर तो डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है। तो कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल। अभी क्या सिखाया, कौन सा पॉइंट बताया, कौन सा कॉन्सेप्ट सिखाया। ये जो रेडियल वेव फंक्शन है उसका जो वैल्यू होगा, वो जो क्लाउड होगा, वो मैक्सिमा पर होगा न्यूक्लियस के पास में, एस ऑर्बिटल केस में। तो 1s एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल केस में शुरुआत वेव फंक्शन का मैक्सिमा से होगा। ये दिमाग में रखना है तभी ना होगा। तो मैक्सिमा से शुरुआत करते हैं, ये मैक्सिमा है। अब कितनी बार इस एक्सिस को कट करेगा, इस एक्सिस को कट करने का मतलब y का मान 0 हो जाना। y का मान इस x एक्सिस पर क्या है, 0 है। y पर क्या है, रेडियल वेव फंक्शन। तो रेडियल वेव फंक्शन का वैल्यू 0 होना, इसका मतलब वेव नहीं है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, नेग्लिजिबली स्मॉल है। क्या बोलते हैं, रेडियल नोड। अगर अलॉन्ग द रेडियस है तो उसको रेडियल नोड कहेंगे। तो रेडियल नोड है कि नहीं, रेडियल नोड है कि नहीं, इसको पता करने के लिए फॉर्मूला है, रेडियल नोड का फॉर्मूला पीछे में सिखाया है। तो क्या फाइंड आउट करोगे बच्चे, रेडियल नोड। रेडियल नोड का क्या फार्मूला होता है, n माइनस एल माइनस 1। n का वैल्यू 1 है कि नहीं, l का वैल्यू, s के लिए l का वैल्यू 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कोई भी रेडियल नोड नहीं है। तो पहली बात, एस ऑर्बिटल है, मैक्सिमा से रेडियल वेव फंक्शन की शुरुआत होगी, इजंट इट। और कहीं पर भी इस एक्स एक्सिस जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, तो कहीं पर भी उस एक्सिस को कट नहीं करेगा, यानी रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू कहीं पर भी 0 नहीं होगी। तो मैक्सिमा से शुरुआत किया, इसको कट नहीं करेगा, और इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, तो उसको तो हम लोग नोड नहीं कहते। तो शुरुआत हुआ मैक्सिमा से, और कहीं पर भी कट नहीं करेगा इस आर को, क्योंकि रेडियल नोड नहीं है, और इनफाइनाइट पर सारे ही वेव फंक्शन 0 हो जाने हैं। तो देखो ग्राफ हो गया। अब इसी के स्क्वायर की बात करते हैं। अब ये वाला ग्राफ हो गया, इसी का स्क्वायर अगर फंक्शन है तो उसको अगर हम प्लॉट करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो देखो, अगर इसी का स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो ग्राफ का नेचर सेम ही होगा। ये अगर मैक्सिमा है तो इसका स्क्वायर भी मैक्सिमा ही होगा, और ये अगर 0 है तो ये भी, इसका स्क्वायर भी 0 ही हो जाएगा इनफाइनाइट पर। यानी ग्राफ के नेचर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ऐसा ही होगा। अब ये जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 4πr² से, क्या बोलते हैं, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको बोलते हैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ध्यान सुनोगे, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में अगर ध्यान से देखो तो इसके अलावा 4πr² आ गया। अरे भाई, यहाँ पर r का वैल्यू 0 है ना, तो r का वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो पूरे फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यानी ये मैक्सिमा से शुरुआत नहीं होगा, साई² r मैक्सिमा से होगा, साई r भी मैक्सिमा से होगा, लेकिन 4πr² से मल्टीप्लाई कर देने से r का वैल्यू 0 रखने पर पूरे फंक्शन को 0 कर देता है। यानी इसकी शुरुआत जो होती है वो 0 से होगी, और इनफाइनाइट पर भी, इनफाइनाइट पर सारे फंक्शन 0 हो जाने हैं। यानी कहीं ना कहीं ये मैक्सिमा से गुजरेगा और इनफाइनाइट पर ये 0 हो जाएगा। 1s ऑर्बिटल में रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का मैक्सिमा जो वैल्यू होता है ना, ये जो मैक्सिमा जो वैल्यू होता है उसको R0 के नाम से पुकारते हैं, बोर रेडियस, है ना, बोर रेडियस। 1s ऑर्बिटल में जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन का मैक्सिमा वैल्यू जो होता है
और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये जो वेव फंक्शन है उसमें 4πr² से मल्टीप्लाई करने पर नेचर इस तरह से हो गया। इस डिस्टेंस को हम लोग बोर रेडियस के नाम से पुकारते हैं। तो चलो भाई, हम लोगों ने 1s ऑर्बिटल को प्लॉट कर दिया, isn't it? इसी तरह से अगला जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है? 2s ऑर्बिटल है, 1s के बाद 2s। तो 2s ऑर्बिटल को अब हम लोग प्लॉट करते हैं, है ना। एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इससे इंटरेस्टिंग ना कोई चीज़ दुनिया में हुआ ही नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो गया तो फटाफट डायग्राम आप खींच सकते हैं। चलो देखो सब, अगला ऑर्बिटल हमने 2s ले लिया, आप लोगों से पूछ के करेंगे। अब हमको 3 ग्राफ बनाना है बच्चे। 3 ग्राफ में y एक्सिस पर पहला ग्राफ में हमने क्या पुट किया? साई आर को क्या कहते हैं? रेडियल वेव फंक्शन कहते हैं। इतनी बार मैं बोलूँगा कि आपको दिमाग में बैठी जानी है ना, रेडियल वेव फंक्शन है। और एक्स एक्सिस पर ये आर है। ये आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन है क्या? एक वेव है, उसी का डिस्टेंस, तो ये आर है। एक्स एक्सिस पर ये आर है। तो 2s ऑर्बिटल के लिए पहला जो ग्राफ है, एक एक करके पहला ही ग्राफ हम खींचेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब ये s ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल की जो शुरुआत होती है वेव फंक्शन की, रेडियल वेव फंक्शन की, वो क्या होगा? मैक्सिमा से कि मिनिमा से? क्या कॉन्सेप्ट दिया था? मैक्सिमा से। तो मैक्सिमा यहाँ से शुरुआत किया और इनफाइनाइट पर तो फंक्शन 0 हो जाना है। तो क्या ये वाला एक्स एक्सिस जो है, जो कि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस बता रहा है इलेक्ट्रॉन का, कहीं पर वो कट करेगा क्या? कट करने का मतलब ये वेव फंक्शन 0 हो जाएगा क्या? वहाँ पर वेव नहीं है क्या? तो चेक करना पड़ेगा। जहाँ पर कट करेगा उसको क्या बोलते हैं? रेडियल नोड कहते हैं। तो फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या? रेडियल नोड। सब में फाइंड आउट करना पड़ेगा रेडियल नोड। फार्मूला सबको याद है, n - l - 1। n का वैल्यू कितना? 2। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना, l। s के लिए l का वैल्यू 0 - 1 = 1। यानी एक रेडियल नोड है, एक बीच में ऐसा स्फेरिकल रीजन है अलोंग द रेडियल लाइन, जहां पर के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी टेंड्स टू 0 है। रेडियल नोड सब पीछे में पढ़ाया बच्चा। अब जरा देखो, शुरुआत होगा मैक्सिमा से, क्योंकि s ऑर्बिटल है, वेव फंक्शन है, तो वेव फंक्शन तो प्लस होता है, माइनस है, पर ऊपर जाएगा, एक बार नीचे जाएगा। तो देखो शुरुआत हुआ और एक बार ये कट भी करेगा और फिर नीचे जाएगा। वेव फंक्शन होता ही है, इस तरह से सिखाया था। तो जहां पर कट किया बच्चे, इसका मतलब यहां पर वेव फंक्शन 0 हो गया। यही तो रेडियल नोड है। ये तुम्हारा पॉइंट जो हुआ क्या हो गया? रेडियल नोड। दिस इज रेडियल नोड, इजंट इट? और फिर इनफाइनाइट पर इस फंक्शन का वैल्यू 0। जो भी फंक्शन होगा रेडियल वेव फंक्शन, इनफाइनाइट पर जो वैल्यू होगी उसकी क्या होगी? 0 होगी, है कि नहीं? तो इनफाइनाइट पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो इनफाइनाइट पर 0 होने का मतलब क्या हुआ? ये इस तरह से दूसरी बार टच नहीं करेगा। दूसरी बार टच या कट करने का मतलब ये हुआ कि वहां पर रेडियल नोड हो गया, और रेडियल नोड तो है ही नहीं। इसके बाद रेडियल नोड नहीं, एक ही रेडियल नोड है जो कि एक बार कट कर चुका है, दूसरी बार कट नहीं करेगा। और इनफाइनाइट पर 0 भी करना है, तो ये आपका इनफाइनाइट पर जा करके इसको टच करेगा, पहले नहीं। हो गया रेडियल वेव फंक्शन। अब रेडियल वेव फंक्शन के बाद जो दूसरा फंक्शन है, एक एक फंक्शन को ध्यान से देखोगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगला जो फंक्शन है वो हमने ले लिया AC का स्क्वायर। नाम बोलो, क्या नाम है इसका? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। कुछ याद है क्या सिग्निफिकेंस था? क्या बताता था? ये बताता था प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन along the radial line per unit volume, है कि नहीं? तो ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, इसी का स्क्वायर, इस फंक्शन का स्क्वायर है। एज ए फंक्शन ऑफ r, ये r है एक्स एक्सिस। तो अब देखो इसी फंक्शन का स्क्वायर करना है, तो ये मैक्सिमा था तो ये भी मैक्सिमा होगा। थोड़ा मैथ की जानकारी, कोई फंक्शन है उसका स्क्वायर, अगर कोई फंक्शन मैक्सिमा था तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा शुरुआत होगी। लेकिन अगर ये फंक्शन निगेटिव था, ये देखो इधर निगेटिव ना, इसके नीचे है तो ये नेगेटिव है, लेकिन उसके किसी भी संख्या को, किसी भी फंक्शन को
जो कि नेगेटिव था उसको स्क्वायर अगर कर देंगे तो नेगेटिव थोड़ी ना होगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि यही वाला जो ग्राफ है वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ग्राफ कट करके फिर ऊपर से गुजरेगा और फिर इनफाइनाइट पर ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। है कि नहीं इंटरेस्टिंग? निगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो जाता है उसी को स्क्वायर करने से। और ये आर हो गया डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, और ये जहां पर कट किया उसको बोलते हैं रेडियल नोड। दिस इज रेडियल नोड। 2 ग्राफ हो गया, देखते जाओगे बार बार सेम ही चीज को हर ऑर्बिटल में हम बताते जाएंगे। तीसरा वाला ग्राफ क्या है भाई? एक्स एक्सिस पर तो आर है ही है, पक्की बात है। वाई एक्सिस पर साई स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर है। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब इस फंक्शन में 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाइड हो गया बच्चे, तो आर इक्वल टू 0, यहां पर आर इक्वल टू 0 है, तो आर इक्वल टू 0 पुट करो तो पूरे फंक्शन का वैल्यू को 0 कर देगा ये। तो शुरुआत कहां से होगी? 0 से होगी। इसमें कुछ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये मैक्सिमा से तो ये 0 कैसे होगा? थोड़ा मैथ लगाओगे ना, ये आर स्क्वायर आर की वैल्यू 0 करने पर ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? 0। तो शुरुआत होगी 0 से इस फंक्शन में, और फिर कितनी बार कट करेगा? कौन डिसाइड करेगा? रेडियल नोड। कितनी बार कट करेगा? एक बार कट करेगा। तो शुरुआत 0 से हुई, एक बार कट किया मैक्सिमा से, फिर यहां पर आया कट किया, फिर दूसरी बार कट, जहां पर कट किया क्या बोलते हैं? रेडियल नोड है, एक ही रेडियल नोड है। और फिर दूसरी बार उठ करके इनफाइनाइट पर इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। हाइट बढ़ते जाता है फंक्शन में, वैल्यू ना आर का वैल्यू पुट करने पर बढ़ते जाती है इसकी वैल्यू, ये ध्यान में रखना है। हाइट ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ये रेडियल नोड को शो कर रहा है। अब इसमें 2 मैक्सिमा आया, ये 2 मैक्सिमा, एक मैक्सिमा और ये 2 मैक्सिमा। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा देखो कि 2 है। तो इस फंक्शन में रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, इस फंक्शन की बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं? रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसमें नंबर ऑफ मैक्सिमा जो होता है, मैक्सिमा का मतलब कि ये जो मैक्सिमम जो हाइट तुमको दिख रहा है उसका एक फार्मूला है n माइनस एल, जहां n क्या? प्रिंसिपल कांस्टेंट नंबर। प्रिंसिपल कांस्टेंट नंबर क्या है भाई? 2 है, और l का वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए 0। तो कितना मैक्सिमा आया? 2, 1 और 1 2 आ गया। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि रेडियल वेव फंक्शन में 4 को स्क्वायर करके और 4 पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? उस फंक्शन को हम पुकारते हैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या फिर रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में 4 पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर जो आता है उसको बोलते हैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में नंबर ऑफ मैक्सिमा कितना होता है? n माइनस एल, 1 और 1 2। इस केस में n का वैल्यू 2 और l का वैल्यू s के लिए 0। तो इसी तरह से बाकी किसी भी ऑर्बिटल का हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं। देखते जाओ, तीनों फंक्शन को हम लोग खींचना है। चलो अगला क्या होगा भाई? अगला हो जाएगा 2s के बाद 2p भी आएगा, इसी में खींचते हैं। 2s के बाद 2p ऑर्बिटल, एक एक करके खींचते हैं। चलो सब मिटा दिया, फ्रेश एकदम बिल्कुल लेंगे, ताकि बार बार देखने से ना चीज़ें बिल्कुल दिमाग में बैठ जाती है। देखो कितना इंटरेस्टिंग है। कौन सा ऑर्बिटल है? 2p ऑर्बिटल। अब ये p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के पास में क्या सिखाया था? अभी जो कॉन्सेप्ट शुरुआत में सिखाया 0। यानी कि यहां पर वेव फंक्शन की जो शुरुआत होगी मैक्सिमा से नहीं बल्कि मिनिमा से होगी। मिनिमा से शुरू होगी, मिनिमम है वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। तो यहां शुरुआत करोगे वेव फंक्शन की, यहां शुरुआत करेंगे। अब यहाँ शुरुआत करेंगे तो कितनी बार कट करेगा? ये जो r है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, वो क्या बताएगा? रेडियल नोट। तो कितनी बार कट करेगा? इसके लिए फार्मूला n माइनस एल माइनस 1। n का वैल्यू 2, l का वैल्यू p के लिए 1 माइनस 1 यानी कि 0। कोई भी रेडियल नोट नहीं है। शुरुआत हो या मिनिमा से, क्योंकि p ऑर्बिटल है। और हर एक फंक्शन जो है, फंक्शन है बेसिकली वेव फंक्शन है, तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसे तो होता है वेव फंक्शन। तो ये ऊपर गया
क्या ये कट करेगा? नहीं कट करेगा, और इनफाइनाइट पर जीरो है, सारा वेव फंक्शन इनफाइनाइट पर जीरो है, तो ये आगे जाकर के ऐसे हो गया, ग्राफ हो गया, और क्या, कोई भी रेडियल नोड नहीं है। चलो भाई, अब जो दूसरा वाला फंक्शन उसको प्लॉट करते हैं। इसी का स्क्वायर साई स्क्वायर आर किस नाम से पुकारते हैं? साई स्क्वायर आर को क्या पुकारते हैं? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और इसको हमको प्लॉट करना है एज ए फंक्शन ऑफ आर, और इसी को अगर हमको स्क्वायर करना है तो स्क्वायर जीरो वैल्यू अगर था तो स्क्वायर करोगे भी तो भी जीरो ही होगा, मैक्सिमा था तो मैक्सिमा होगा, जीरो फिर इनफाइनाइट पर जीरो है तो भी जीरो होगा, यानी नेचर सेम ही रह जाएगा, नेचर बिल्कुल सेम ही रह जाएगा। और तीसरा वाला फंक्शन देखो बच्चे, तीसरा वाला फंक्शन क्या है? ये जो साई स्क्वायर आर है, इसी में 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, वाई एक्सिस पर पुट किया है। क्या पुकारते हैं नाम इसका? ये है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सर ये नीट वगैरह में पूछता नहीं, पूछता जेई में पूछता नहीं, पूछता कहाँ पूछता है? सब जेई एडवांस में पूछता है। तो जेई एडवांस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन पूछते ही रहता है। अब क्या करोगे एज ए फंक्शन ऑफ आर, तो इसी में 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, तो अभी भी आर का वैल्यू जीरो पुट करने पर पूरा फंक्शन जीरो से ही शुरुआत होगी। ये वाला जो फंक्शन है हमेशा जीरो से ही शुरुआत होगा, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू जीरो करने पर पूरा फंक्शन ही जीरो होगा ऑलवेज, चाहे एस हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो, चाहे एफ हो। लॉजिक है, मैथमेटिक्स है। तो शुरुआत होगा यहीं से, और अगर ये मैक्सिमा तो ये भी मैक्सिमा, तो ये मैक्सिमा से ऐसे जाएगा और फिर इनफाइनाइट पे सारे फंक्शन जीरो हो जाने हैं। Isn't it? तो क्या हो गया? 2p भी हो गया। अगला फंक्शन की शुरुआत करते हैं अगले ऑर्बिटल के लिए। फंक्शन तो यही तीनों होगा। अगला ऑर्बिटल, अगला जो ऑर्बिटल है 2s 2p तो हो गया। कौन हो गया अगला ऑर्बिटल? 3 में, कौन सा? 3s। तो चलो भाई 3s के लिए सब मिटा दिया, फिर से बिल्कुल फ्रेश सोचते हैं। मान लो कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उस कॉन्सेप्ट को हमको 3s ऑर्बिटल का जो ग्राफ है उसको खींचने में अप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? ऑर्बिटल अगला है 3s। चलो भाई, तो पहला जो ग्राफ है साई आर वर्सेस आर, अर्थात रेडियल वेव फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ आर। अब इतना तो याद हो गया, साई आर को बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन। शुरुआत कहाँ होगा? मैक्सिमा से शुरुआत होगा। रेडियल वेव फंक्शन की शुरुआत ही होती ही है मैक्सिमा से। किसमें? एस ऑर्बिटल में। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमा शुरुआत होगा। अब कितनी बार कट करेगा एक्स एक्सिस को, ये कौन डिसाइड करेगा? रेडियल नोट। तो रेडियल नोट का फॉर्मूला पुट करो ना भाई। रेडियल नोट क्या होता है फॉर्मूला? n माइनस एल माइनस 1, और क्या? n का वैल्यू ये 3 है, l का वैल्यू s के लिए 0 एंड माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। अर्थात शुरुआत हुआ मैक्सिमा से, एक बार कट किया। वेव फंक्शन है ना, तो एक बार पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, ऐसे होता है। क्या दूसरी बार कट करेगा? बिल्कुल कट करेगा। देखो ये कट कर गया दूसरी बार। ये क्या है? रेडियल नोट। ये क्या है? रेडियल नोट। रेडियल नोट, रेडियल नोट, दो रेडियल नोट है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अलोंग द रेडियल लाइन उस स्फेरिकल रीजन में टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ये सिखाया था और फॉर्मूला भी बताया था, n माइनस एल माइनस 1। इजंट इट? क्या ये तीसरी बार कट करेगा? नहीं करेगा। दो ही रेडियल नोट है और इनफाइनाइट पर कोई भी फंक्शन को 0 हो जाना है, तो इनफाइनाइट पर इसका वैल्यू 0 कर देंगे, हो गया। और क्या? किसी का भी खींच सकते हो इस तरह से। तो 3s के लिए एक ग्राफ हम लोग खींचे रेडियल वेव फंक्शन के लिए। अगला जो है फंक्शन वो क्या है? इसी का स्क्वायर। क्या पुकारते हैं? याद हुआ? इसको पुकारते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। एकदम कंठस्थ याद हो जाना चाहिए, एज ए फंक्शन ऑफ आर। अब इसी को स्क्वायर करना है तो क्या दिमाग लगाओ? थोड़ा सा मैथ्स लगता है। तो देखो ये अगर मैक्सिमा था तो इसका फंक्शन का वैल्यू भी मैक्सिमा होगा, बस निगेटिव वाला पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव ही रहेगा, बस निगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैक्सिमा यहां शुरुआत हुआ और कट किया, तो यहां पर भी कट किया, कट करेगा ही करेगा।
और ये निगेटिव नहीं होगा, किसी का भी स्क्वायर करते हो तो निगेटिव टर्म भी क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये नीचे नहीं बल्कि ऊपर से लूप पास करेगा, ऐसे ऐसे ये, ठीक है। 2 बार कट किया, 1 बार 2 बार, तीसरी बार कट नहीं करेगा। तीसरी बार कट नहीं करेगा क्यों? क्योंकि 2 ही रेडियल नोड है। तो तीसरी बार के लिए ये इनफाइनाइट पर ऐसे जाके 0 होगा। इनफाइनाइट पे तो सारे फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाना है ना। इंटरेस्टिंग। अब इसी में तीसरा वाला फंक्शन, चलो भाई, ये जो साई स्क्वायर आर है ना, इसमें हमने 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बोलते हैं? रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से होती है। ये वाला फंक्शन ना, चाहे एस का हो, चाहे पी का हो, चाहे डी का हो, चाहे एफ का हो, 4 पाई आर स्क्वायर लगाए ना तो पूरे फंक्शन का वैल्यू आर इक्वल टू 0 पर 0 हो जाता है। कितनी बार बोला? कम से कम 7-8 बार बोल दिया। तो शुरुआत कहाँ होगा? 0 से। कट कहाँ पर करेगा? जितने रेडियल नोड होंगे तो 0 से शुरुआत हुआ, ये इसको नहीं बोलेंगे, ये नोड। देखो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के पास यदि टेंड्स टू 0 है तो उसको नोड नहीं कहते। न्यूक्लियस और इनफाइनाइट के बीच में जो कटिंग पॉइंट है उसको हम लोग नोड कहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी टेंड्स टू 0 है। तो शुरुआत होगा यहाँ पर, 1 बार कट किया, 1 नोड रेडियल नोड। दूसरी बार कट किया, क्या तीसरी बार कट करेगा? नहीं करेगा। तो तीसरी बार उठ करके और इनफाइनाइट पे जाके ये 0 टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ये आर है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। ये क्या है बच्चे बोलो? रेडियल नोड। ये क्या है? रेडियल नोड। तो ये क्या हो गया? रेडियल नोड। ये क्या हो गया? रेडियल नोड। और अभी बताया कि जब वैल्यू हम आर का पुट करते हैं इस रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में तो जो हाइट है क्रमशः आगे जा करके बढ़ते जाता है, हाइट बढ़ते जाता है, इजंट इट। और नंबर ऑफ मैक्सिमा देखो, इसी में नंबर ऑफ मैक्सिमा पूछता है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्योंकि एस पी डी एफ जितने भी ऑर्बिटल है सबके लिए शुरुआत से ही यहाँ पर 0 से ही शुरुआत होती है। तो इसमें नंबर ऑफ मैक्सिमा भी पूछता है, ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा क्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या फार्मूला सीखा? n माइनस एल। एन का वैल्यू बोलो 3 और एल एस के लिए कितना? 0, यानी 3 मैक्सिमा, 1 2 3। ये सब खूब पूछता है। अब धीरे धीरे आप पारंगत होते जा रहे हैं ग्राफ को खींचने में और ग्राफ को पढ़ने में भी। तो चलो भाई, 3s के बाद अगला ऑर्बिटल हम लेते हैं 3p। नोट करते जाओ। तो अब लिया जाए जो ऑर्बिटल है वो 3p है कि नहीं, और इसमें भी 3 ग्राफ खींचेंगे। चलो, तो पहला है रेडियल वेव फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ आर। शुरुआत होगा मिनिमा से क्योंकि p ऑर्बिटल है, ये तो सिखा ही दिया। कितनी बार कट करेगा कौन डिसाइड करेगा? रेडियल नोड। क्या फार्मूला? n माइनस एल माइनस 1, इजंट इट। n का वैल्यू कितना? 3, l का वैल्यू p के लिए 1 माइनस 1 यानी कितना? 1 के बराबर। शुरुआत हुआ मिनिमा से, p ऑर्बिटल है, ऊपर गया वेव फंक्शन है, 1 बार कट किया, ये क्या हुआ? रेडियल नोड। क्या दूसरी बार कट करेगा? नहीं करेगा, एक ही रेडियल नोड है। तो वेव फंक्शन है, इनफाइनाइट पर सबका वैल्यू 0 हो जाना है। तो ये देखो, ये आगे जाके ऐसे किया, इसका मतलब कि आगे जा करके इनफाइनाइट पर इस एक्सिस को टच करेगा, उसके पहले नहीं। तो एक ही रेडियल नोड, क्या बोलेंगे इसको? ये रेडियल नोड है, रेडियल नोड। चलो भाई, अब इसे ऑर्बिटल के लिए हम खींचते हैं y एक्सिस पर साई स्क्वायर आर। क्या पुकारते हैं इसको? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। एक्स एक्सिस पर तो आर है ही है, बार बार हम नहीं लिख रहे। अब इसी फंक्शन का स्क्वायर करना, तो क्या सिखाया? अगर मिनिमा है तो इसका स्क्वायर ही मिनिमा होगा। यहाँ शुरुआत होगी, कर दिया। लेकिन निगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा। हाइट ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा वेरिएशन इसमें नहीं होता। इस तरह से ग्राफ। तीसरा जो है फंक्शन है क्या? साई स्क्वायर आर जो था
अच्छा ये बताओ ये क्या हुआ जहाँ कट किया? रेडियल नोड। सर ये भी तो कट कर रहा है क्या? रेडियल नोड नहीं, नहीं भाई। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अगर न्यूक्लियस के पास में जीरो है उसको हम नोड नहीं कहते, और इनफाइनाइट पर तो सबका जीरो होता है उसको भी नोड नहीं कहते। न्यूक्लियस और इनफाइनाइट के बीच में जो कटिंग पॉइंट है उसको हम लोग नोड कहते हैं। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 4πr² से। नाम याद है सबको? रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है भैया। ये कहाँ शुरुआत होता है? जीरो से। ये सर कैसे याद रहा? रट लें क्या? रटने क्या है यार? 4πr² का वैल्यू जीरो पुट करेगा तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। तो शुरुआत क्या होगा? जीरो से। कितनी बार रेडियल नोड था? एक बार। तो कितनी बार कट करेगा? एक बार। एक कट कर दिया, धीरे धीरे हाइट बढ़ता है, हाइट बढ़ा, क्या दूसरी बार कट करेगा? नहीं करेगा, दूसरी बार कट नहीं करेगा, बस हाइट को बढ़ा देना है। ये कौन सा नोड हुआ? रेडियल नोड। क्या नंबर ऑफ मैक्सिमा, नंबर ऑफ मैक्सिमा यहाँ पर जो दो दिख रहा है फार्मूला से आएगा। फार्मूला अगर याद है तो बिल्कुल आएगा। क्या फार्मूला था? n-l। n कितना? 3। l कितना? p के लिए 1। कितना हो गया मैक्सिमा? 2 आ गया। ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है। यानी कि यदि आपने सीख लिया बेसिक कॉन्सेप्ट तो कोई भी ऑर्बिटल है उसका प्लॉट फटाक से आप खींच सकते हैं, है कि नहीं? अब किसी दो ऑर्बिटल का ग्राफ एक जैसा भी हो सकता है, सिमिलर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो चलो भाई 3p हो गया। इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल? 3d। 3d के लिए खींच लेते हैं। अब देखें कि ये जो 2p वाला था और 3d वाला ग्राफ था एक ही जैसा हो जाएगा। सबको बढ़िया समझ में आ रहा है ही इंटरेस्टिंग। 3D। अब 3D ऑर्बिटल है, क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था कि P वाला, D वाला और F वाला ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होता है न्यूक्लियस के पास टेंड्स टू 0 होता है, नेग्लिजिबली स्मॉल होता है। तो वेव फंक्शन यहाँ लिखा। कौन सा वेव फंक्शन बच्चा? बोल। रेडियल वेव फंक्शन है एज ए फंक्शन ऑफ आर। कहाँ शुरुआत करें? मैक्सिमा से कि मिनिमा से? डी ऑर्बिटल है ना, तो मिनिमा से, पी डी एफ मिनिमा से। मिनिमा शुरुआत किया। कितनी बार कट करेगा एक्स एक्सिस को कौन डिसाइड करेगा? रेडियल नोड। क्या फार्मूला होता है? n-l-1। ये तो स्टूडेंट का बड़ा फेवरेट फार्मूला होता है। n का वैल्यू कितना? 3 है। d के लिए l का वैल्यू 2 -1 दैट इज इक्वल टू 0। यानी एक बार भी कट नहीं करेगा। शुरुआत होगा 0 से और कट नहीं करेगा। वेव फंक्शन है, मैक्सिमा पे जाएगा और फिर मिनिमा के लिए नीचे आता, लेकिन नीचे नहीं आएगा क्योंकि नीचे आने के लिए कट करना पड़ेगा। रेडियल नोड होगा, रेडियल नोड है नहीं, तो ऊपर से ही ये इनफाइनाइट पर 0 हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग? हो गया। 2p वाला तो ऐसा ही था ऑर्बिटल का, यानी 2p का और 3d का एक ही जैसा। किसी दो ऑर्बिटल का सेम हो सकता है, यानी ये ग्राफ दे दे इस तरह का और पूछे कि किसका ग्राफ है, तो ये 2p का भी हो सकता है और 3d का भी हो सकता है। वो रेडियल नोड निकाल करके देखो कितनी बार कट कर रहा है, ऑर्बिटल को देख करके वो फाइंड आउट कर लेंगे और जो भी 2-3 दिया सबका ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे, तो हो सकता है कि जो ऑर्बिटल का ग्राफ है वो आपस में मैच करेगा। जैसे इसका ऑप्शन देगा कि कौन सा ऑर्बिटल के लिए पॉसिबल है। ये 2p के लिए भी है और ये 3p के लिए भी, सॉरी 2p के लिए भी है और 3d के लिए भी है। चलो अब इसी का स्क्वायर करते हैं। इस फंक्शन का हमने स्क्वायर कर दिया, ψ²r क्या बोलते हैं? अब तो बढ़िया से याद हो गया। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, जो फंक्शन ऑफ आर। ये मिनिमा तो ये भी मिनिमा, ये मैक्सिमा तो भी मैक्सिमा। नेचर बिल्कुल सेम ही होगा, एकदम सेम ही होगा, कोई रेडियल नोड नहीं है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें 4πr² से मल्टीप्लाई करने पर भी, जिसको हम रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहेंगे, इसका वैल्यू 0 सबके लिए होता है। इसमें भी 0 था तो यहाँ पर भी 0 ही रहेगा और ग्राफ का नेचर ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। कहाँ तक पहुँचे? 3D। अब 3D के बाद
हम 5s 5p और 5d करते हैं। 4s 4p 4d आप खुद कर सकते हैं, कुछ ऑर्बिटल का खुद से प्लॉट करके देखोगे तभी ना। तो चलो 4 वाला जो है ना हम छोड़ते हैं और डायरेक्ट जो कर रहे हैं 4 को स्किप करके 5 वाला करते हैं। n इक्वल टू 5 के लिए 5s 5p 5d 5f तक भी जा सकते हैं। एक बार खींचने आ जाए तो फटाफट सबके लिए खींच सकते हो। तो चलो अगला जो ऑर्बिटल हम लेते हैं, कोई भी लोगे सब हो जाएगा। 5s ऑर्बिटल लिया। अब थोड़ा फटाफट चलते हैं। ये क्या है? रेडियल वेव फंक्शन, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। कहाँ शुरुआत करें बच्चे? एस ऑर्बिटल है, वेव फंक्शन की शुरुआत कहाँ से होगी? मैक्सिमा से। शुरुआत मैक्सिमा से। कितनी बार कट करेगा? कौन डिस्चार्ज करेगा? रेडियल नोड निकालना पड़ेगा ना। फार्मूला याद है क्या होता है? n माइनस एल माइनस 1। इतनी बार लिखा कि फार्मूला एकदम दिमाग में बैठ गया। n का वैल्यू 5, l का वैल्यू s के लिए 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4। शुरुआत हुआ मैक्सिमा से। एक बार कट किया, 2 बार कट किया, 3 बार कट किया। सर ऊपर नीचे क्यों? वेव फंक्शन है ना, तो एक बार प्लस एक बार माइनस होता ही है। रेडियल नोड रेडियल नोड रेडियल नोड कितना बार हो चुका है? 1 2 3। कितनी बार चाहिए? 4 बार। तो एक बार और ऊपर जाएगा, कट करेगा, 4 बार हो चुका। क्या है? रेडियल नोड रेडियल नोड रेडियल नोड रेडियल नोड, है ना। इंटरेस्टिंग। क्या ये और टच करेगा, कट करेगा? नहीं करेगा, इनफाइनाइट पर 0 हो जाएगा। डन। सो इंटरेस्टिंग है कि नहीं? चलो भाई, अब इसी फंक्शन का स्क्वायर कर दिया, साई स्क्वायर आर कर दिया एज ए फंक्शन ऑफ आर। क्या फर्क पड़ेगा? मैक्सिमा तो मैक्सिमा ही रहेगा, लेकिन जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। बस इतना। मैक्सिमा तो मैक्सिमा ही रहेगा, जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। इजंट इट? तो मैक्सिमा मैक्सिमा ही रहा और जो निगेटिव था वही पॉजिटिव हो गया। ये निगेटिव था, बस इसको जो नीचे में ढलान है उसको बस चढ़ान कर दो, ऊपर कर दो। जो ट्रफ है वो उसको क्रेस्ट बना दो, है कि नहीं? तो ये नीचे था ऊपर हो गया। एक बार कट कर चुका है, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया। क्या 5 बार करेगा? नहीं, इनफाइनाइट में 0 कर दो, हो गया। रेडियल नोड रेडियल नोड रेडियल नोड रेडियल नोड 1 2 3 4, काम हो गया भाई। अब इसी का साई स्क्वायर आर जो था, इसमें 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बोलते हैं? रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब इसकी शुरुआत तो 0 से ही होती है, चाहे एस हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो, चाहे एफ हो। शुरुआत होगा कहाँ? मिनिमा से। अब कितनी बार कट करेगा? 4 बार। तो एक बार कट किया, इसमें निगेटिव तो है ही नहीं, सब पॉजिटिव है। 2 बार कट किया, 3 बार कट किया, 4 बार कट किया। क्या आप करेगा? नहीं करेगा, तो इनफाइनाइट पे 0 कर देना है। ये कौन सा नोड है? रेडियल नोड। 1 2 3 4, 4 ही बार। और हाइट धीरे इसमें बढ़ता जाता है। इसका हाइट ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। और नंबर ऑफ मैक्सिमा देखो यार, काउंट कर लो कितना है? 1 2 3 4 5। n माइनस एल करो, 5 के बराबर आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग, किसी का भी खींच सकता है। चलो 5s भी हो गया, नोट करो। 5s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा? 5p। खींचे उसको भी। कोई भी ऑर्बिटल ले करके हम ग्राफ को फटाफट खींच सकते हैं बच्चे, फटाफट। है कि नहीं? तो 5p की बात करते हैं। तीनों ग्राफ को फटाक से हमने खींचना है। पहला साई आर, दूसरा बना ही लेते हैं। अब होशियार हो गया सारा बच्चा, साई स्क्वायर आर। और तीसरा नीचे में खींच लेंगे, और क्या? साई स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। कहाँ शुरुआत करें? रेडियल वेव फंक्शन का। पी ऑर्बिटल है, पी का, डी का और एफ का, 0 से। कितनी बार कट करेगा? कौन डिसाइड करेगा? रेडियल नोड। क्या फार्मूला? n माइनस एल माइनस 1। देखो ना कितनी बार हमने लिख दिया फार्मूले को। n का वैल्यू कितना? 5। l का वैल्यू p के लिए 1 घटाओ 1, 5 घटाओ 2 कितना? 3। 3 बार कट करेगा, शुरुआत होगा मिनिमा से।
एक बार कट किया, वेव फंक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव, 2 बार किया, 3 बार किया, क्या अब कट करेगा? नहीं करेगा। तो इनफाइनाइट पे इसको 0 कर दो, हो गया। कौन सा नोड है? रेडियल, रेडियल नोड 3 बार। इसी का स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने से क्या होगा? मिनिमम मिनिमा ही रहेगा, मैक्सिमम मैक्सिमा ही रहेगा, लेकिन जो निगेटिव था वो भी पॉजिटिव, जो ट्रफ था वो क्रेस्ट हो जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर हो जाएगा। शुरुआत होगा मिनिमा से, क्योंकि प्योर मेटल है। ये देखो, एक बार कट किया, 2 बार कट किया, कितनी बार करनी है? 3 बार। 3 बार किया, क्या चौथा बार करेगा? नहीं करेगा। यहाँ पर हाइट में वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होता। अब इसी में 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो शुरुआत कहाँ होगा? 0 से ही। ये तो सीखा है, एस कहो, पी हो, डी हो, एफ हो, इस फंक्शन की शुरुआत 0 से ही होती है। अब कितनी बार कट करेगा? 3 बार। तो देखो, 1 बार किया, बस हाइट बढ़ाते जाना है, 2 बार किया, 3 बार किया, क्या चौथी बार करेगा? नहीं करेगा। इनफाइनाइट पे 0 कर दो। रेडियल नोड, रेडियल नोड, रेडियल नोड, रेडियल नोड, रेडियल नोड, रेडियल नोड, 3 रेडियल नोड। क्या ये रेडियल नोड है? नहीं। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो उसको हम लोग नोड नहीं कहते। होते जा रहा फटाफट। चलो 5p भी हो गया। इसके बाद क्या? 5d। 5d भी खींच ही लेते हैं, 5f भी खींच ही लेते हैं। चलो भाई, 5d ऑर्बिटल हमें खींचना है साई r। पहले हम बना ही लें इसी का स्क्वायर, और फिर तीसरा ग्राफ आया मार्केट में, साई स्क्वायर r मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर। अब तो इतना इंटरेस्टिंग हो गया कि बच्चा देख के फटाक से, सर ये डी ऑर्बिटल है, कहाँ शुरुआत होगी? पी का, डी का और एफ का मिनिमा से शुरुआत होगी। शुरुआत यहाँ होगी। कितनी बार कट करेगा वेव फंक्शन? रेडियल वेव फंक्शन कौन डिसाइड करेगा? रेडियल नोड डिसाइड करेगा। क्या फार्मूला? n माइनस एल माइनस 1। एन का वैल्यू कितना? 5। डी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है? 2। तो 2 घटाओ 1, यानी 2 बार। शुरुआत होगा मिनिमा से, 1 बार कट किया, 2 बार कट किया, क्या तीसरी बार करेगा? नहीं करेगा। है ना इंटरेस्टिंग? अब इसी का स्क्वायर कर दिया, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का, तो निगेटिव वाला भी पॉजिटिव, जो ट्रफ है ना उसे क्रेस्ट करा दो, नीचे था बस उस ऊपर कर दो, ग्राफ का नेचर सेम ही रह जाएगा। 1 बार, 2 बार, कितनी बार करना था? 2 ही बार, क्या तीसरी बार करेगा? नहीं करेगा। हो गया। और ये शुरुआत होती है 0 से, कितनी बार कट करेगा? 2 बार, यानी 2 रेडियल नोड है। 1 बार, हाइट खाली बढ़ते जाना है, 2 बार, अब करेगा क्या? नहीं करेगा। नंबर ऑफ मैक्सिमा भी काउंट करना सीखा, n माइनस एल, 1 2 3, n माइनस एल करो, 5 घटाओ 2, देखो 3 आ रहा है। तो फटाफट है भाई, फटाफट है कि नहीं? अब जरा देखो कि ये वाला ग्राफ क्या पीछे वाला किसी की डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से मैच कर रहा था क्या? क्या 4p का ग्राफ इसी तरह से होगा क्या? करके देखना, हो सकता है 4p का और 5d का जो ग्राफ है एक ही जैसा हो जाए। तो इसको ऑप्शन देगा कि इसका किसके किसके लिए पॉसिबल है। तो दोनों के लिए जो भी रहेगा सबके लिए हम ग्राफ फटाफट खींच लेंगे, और एक ही जैसा लगा तो दोनों में टिक मार देंगे, जो 2 हुआ 3 हुआ जिसमें रहा टिक मार देंगे, है कि नहीं? क्या 3s के लिए भी ऐसा ही होगा क्या? ये जो ग्राफ है 3s में 2 रेडियल नोड था, है कि नहीं? तो ऐसा ही ग्राफ हो जाएगा, यानी 3s का ग्राफ इस रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, 4p का ग्राफ और 5d का ग्राफ एक ही जैसा हो रहा है। चलो एक और कर ही लेते हैं, लास्ट 5f। f वाला अनटच्ड क्यों रह जाए, उसको भी लगे हाथ कर ही लेते हैं, उसका भी ग्राफ खींच ही लेते हैं। तो चलो भाई 5f का ग्राफ खींचने वाले हैं। 3 ग्राफ खींचेंगे रेडियल वेव फंक्शन का, इसी का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का, और रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। बोलते बोलते ना तुम भी बोलोगे, एकदम धारा प्रवाह बोलना शुरू कर दोगे। प्रैक्टिस की बात होती है। अब क्या करेंगे? एफ है,
P का, D का और F का शुरुआत कहाँ से होता है? 0 से। कितनी बार कट करेगा? कौन डिसाइड करेगा? रेडियल नोट। क्या फार्मूला? n माइनस एल माइनस 1। n का वैल्यू 5, l का वैल्यू f के लिए 3, घटाओ 1, यानी कितना? एक ही रेडियल नोट है। एक बार कट किया, क्या दूसरी बार करेगा? नहीं करेगा। Isn't it? इसका स्क्वायर है तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव रहा, जो ट्रफ था उसको क्रेस्ट कर देना है, जो नेगेटिव था उसको भी पॉजिटिव कर देना है। एक ही बार कट कर रहा है रेडियल नोट, और इसी में 4 पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो खाली हाइट बढ़ाते जाना है। हाइट बढ़ा दिया, कितनी बार कट किया? एक ही बार, हाइट बढ़ा दिया, ग्राफ तुम्हारा तैयार हो गया। तो इस तरह से किसी भी ऑर्बिटल का ये तीनों फंक्शन हम खींच सकते हैं, है कि नहीं? तो इस तरह से लास्ट वाला टॉपिक भी वेव मैकेनिकल मॉडल, जिसको कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम लोग कहते हैं, वो भी समाप्त हुआ। तो इस तरह से पूरी तरह से आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर समाप्त हुआ। क्या करें? तो जितने भी फार्मूला अभी तक हमने आपको सिखाया, सारे फार्मूलों को एक जगह संग्रह कर लो, इकट्ठा कर लो, लिख लो। 2 पन्ना 3 पन्ना, मेरे हिसाब से 2 पन्ने में ही आ जाएगा सब। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो फार्मूला था वो कहाँ था? बोर मॉडल में। तो बोर मॉडल का सारा फार्मूला लिख लो। उसके बाद फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, उसमें तो 2 ही या 3 ही फार्मूले थे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का 2 या 3 फार्मूला था, वो याद कर लो। और फिर डुअल नेचर वाला जो फार्मूला है वो याद कर लो। तो कुल मिलाकर के 12 से 15 फार्मूले बनेंगे। एक जगह लिख करके उसको कहीं पर चिपका दो। कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहो, फार्मूला को याद रखो, बार बार लिखो और न्यूमेरिकल करते जाओ। तो आज मैं टास्क देने वाला हूँ, ये टॉपिक तुम्हारा खत्म हो गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर आज आपका पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। और टास्क ये है कि डीपीपी नंबर 1 और 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिस्कस हुआ था। हम डिस्कस करेंगे जो कि लाइव सेशन होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिस्कशन का, डीपीपी नंबर 3 एंड डीपीपी नंबर 4 का। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। जम के पढ़िए और नए साल में कुछ करके दिखाइए। हर दिन लगे कि बिल्कुल नया हो। देखो, बड़ा चीज़ अगर पाना है तो सोच आपको बड़ी रखनी पड़ेगी, और एक ही बार में बड़ा चीज़ पाने के लिए बहुत बड़ा चीज़ हम कर दें, बड़ा स्टेप ले लें, ऐसा भी नहीं है। बड़ा चीज़ को करने के लिए छोटे छोटे स्टेप लीजिए और रोज लीजिए। बिग थिंग्स डू नॉट रिक्वायर बिग स्टेप्स, बिग थिंग्स रिक्वायर a small steps but on regular basis, that is daily। रोज पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो, प्रैक्टिस करो, एनर्जी को हाई रखो। एनर्जी को कम कभी नहीं रखने देना है। इंथुजियाज्म में रहो, है कि छोटे बच्चों को देख दो कितनी एनर्जी में रहता है, तो वो वाली एनर्जी चाहिए और उसी एनर्जी को चैनलाइज कर देना है। तो सक्सेस इज योर्स। जो भी करना चाहो वो हो जाता है। माइंड का एक सेटअप बनाओ। सवेरे उठो तो हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, दिमाग में वो बैठाओ। और फिर लेजीनेस के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। और देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड कंसिस्टेंट वर्क, है ना, ये सब जो चीजें हैं अगर आप फॉलो करेंगे तो सक्सेस विल बी योर्स। तो ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जम के पढ़िए और एक बार फिर से नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो।